आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। झालावाड़ हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं। आगामी मॉनसून को मद्देनजर रखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं। छात्रों स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ये आदेश जारी। मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। जर्जर स्कूलों में पढ़ने अब नहीं जाएंगे बच्चे, उनकी छुट्टियां की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यह आदेश जारी हुआ। तो जितने भी जर्जर स्कूल पड़े हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे में उनकी छतें गिरने का खतरा अब उत्पन्न हो सकता है। कुछ ऐसा ही हमने देखा। जहां आदेश जारी किया है, आगामी मॉनसून को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश जारी है। देखिए नोटिस, छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में यह आदेश कि जब तक मॉनसून है, जर्जर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे। फिलहाल छुट्टियां घोषित की जाएंगी। स्कूल के शिक्षा विभाग की ओर से जारी ये आदेश, ये नोटिस जारी किया गया है। ये बेहद बड़ा नोटिस। हमारे सहयोगी प्रशांत यादव जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। प्रशांत, झालावाड़ में ये हादसा और उसके बाद ये नोटिस जारी, लेकिन क्या हादसे का इंतजार था? अगर स्कूल जर्जर है, मूसलाधार बारिश है, ऐसे में नुकसान तो कभी भी हो सकता था, क्यों नहीं इसके बारे में पहले से सोचा गया? है कि जो भी सरकारी स्कूल है उस जो जर्जर हालत में है या फिर किसी भी तरीके की उनमें आवश्यकता है, उन किसी भी तरीके की परेशानी है उनको जल्द से जल्द दूर करवाया जाए। किसी भी जर्जर हालत के स्कूल में अब बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। मगर कहे कि अब इस तरीके का जो है आदेश जारी किया गया है, जब 7 बच्चों ने अपना जीवन खो दिया है। इस हादसे के अंदर करीबन चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल ग्लिच के चलते आवाज़ नहीं आ पा रही, लेकिन लगातार हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि ये बेहद बड़ा आदेश जो जारी किया गया। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी प्रशांत, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, कहे कि इस जो है जिस तरीके का मामला सुबह हुआ है, इसमें बड़ी अपडेट देना चाहूंगा कि अभी तक जो है 7 बच्चों ने जो है इसमें दम तोड़ दिया है। और जिस जगह यानी कि जिस घटना स्थल पर ये पूरी घटना हुई है, इस जगह पर बताया जा रहा है कि इस स्कूल में कुल 7 कमरे हैं, जिसके अंदर जो है 71 बच्चे पढ़ते हैं। और वो 71 बच्चे आज 2 कक्षाओं में बैठकर पढ़ रहे थे। और जिस कक्षा में यह हादसा हुआ उसमें करीबन 35 बच्चे मौजूद थे। और ये सभी बच्चे चलिए, टेक्निकल ग्लिच के चलते संपर्क नहीं बन पाया, लेकिन वापस प्रयास करेंगे। लगातार हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि इस तरीके से ये पूरा जो हादसा, इसके बाद प्रशासन की आंखें खुली हैं और जितने भी जर्जर स्कूल उसको लेकर अब आदेश दिए गए हैं कि ऐसे स्कूलों में फिलहाल छात्र और जितने भी शिक्षक हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल ऐसे स्कूल बंद किए जाएंगे। मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी और उसी की वजह से झालावाड़ में ये बेहद बड़ा हादसा पेश आया, जिसके बाद ये फैसला भी लिया गया। झालावाड़ में ये बेहद बड़ा हादसा, जहां पर एक जर्जर स्कूल की छत गिरने की वजह से 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 15 बच्चे घायल हैं जिनका इलाज जारी है। और अब तमाम रिएक्शंस इस पूरे मामले को लेकर सामने आए। खुद पीएम मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर दुख जाहिर किया है। हालांकि अब प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से ये नोटिस कि जल्द से जल्द जितने भी जर्जर हालत में स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया जाए जब तक मूसलाधार बारिश जारी है। आगामी मॉनसून को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह आदेश जारी किया। जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए अब बच्चे नहीं जाएंगे।
सरकार की ओर से ये बेहद बड़ा और अहम आदेश जारी किया गया है। हमने देखा किस तरीके से कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा खामियाजा यहाँ पर इन स्कूली बच्चों को झेलना पड़ा। वो 7 बच्चे जो कि एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि बारिश की वजह से कुछ ऐसा मंजर बनेगा कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ये बेहद दर्दनाक हादसा। हालांकि अब हादसे से सीख ली गई है और स्कूल के शिक्षा विभाग ने इतने जर्जर हालत में जितने भी स्कूल हैं उनको बंद रखने के लिए ये आदेश जारी किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या हादसे का इंतजार किया जाएगा अब इस तरह के आदेश जारी करने के लिए? आइए, हमारे सहयोगी प्रशांत एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत, हादसे का इंतजार किया जाएगा क्या इस तरह के आदेश लेने के लिए अब? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछली साल भी इंडिया न्यूज में अपने दर्शकों को बेहद कई स्कूलों की ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जिनकी स्थिति बेहद जर्जर थी। लगातार जो है कई स्कूलों की इस तरीके के हालत बने हुए थे कि छत पर से पानी टपक रहा था और उस पानी के रोकने के लिए, उस पानी को जो है बच्चों तक ना पहुंचने के लिए किसी बकेट या किसी चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये स्थिति है सरकारी विद्यालयों की और उसके बीच में उन टपकती छत और जर्जर हालत के जो मंजिलें हैं, इमारतें हैं, उनमें बैठकर वो बच्चे शिक्षा लेने के लिए पहुंचते हैं। आज भी इसी तरीके का जब यह मामला हुआ तो वो बच्चे शिक्षा लेने के लिए अपने घर पे परिजनों को, अपने माँ बापों को ये कहकर निकले होंगे कि जब स्कूल के बाद वो घर लौटेंगे, मगर वो आज घर नहीं लौटे। उनके माँ बापों को सरकारी अस्पताल में मिले हैं क्योंकि जिस तरीके का यह हादसा हुआ, छत गिरी और 35 के 35 बच्चे जो 7वीं कक्षा के बताए जा रहे हैं वो उसके नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ बच्चे यानी कि 4 बच्चों ने मौके पर दम तोड़ दिया और उसके बाद 3 और गंभीर घायल बच्चों ने जो है दम तोड़ दिया है। कुल 7 ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक इस मामले से उनकी मृत्यु हो चुकी है। लगातार जो है अब कहे कि कुछ देर में सूबे के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो भी मौके पर पहुंचेंगे और जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो भी झालावाड़, जो कहे कि भरतपुर से झालावाड़ के लिए रवाना हो चुके हैं और घटना स्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री जो है गंभीर घायल बच्चे हैं जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और घटना स्थल का भी जायजा लेंगे। और कहे कि अब एक शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है जो हम सभी ने पढ़ा भी है और देखा भी है। उसमें साफ तौर से ये मेंशन किया गया है कि कोई भी सरकारी स्कूल में किसी भी तरह की जरूरत हो या फिर जो जर्जर हालत में हो, उनको तुरंत उसको जो है उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, उनको जो है डेवलप कराया जाए, उनमें सुधार किया जाए। तब तक किसी भी बच्चे को उस स्कूल में नहीं बुलाया जाए। मगर कहे कि इस आदेश के लिए करीबन जो है अब तक 7 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उसके बाद में शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश, ये फरमान जारी हुआ है। जी बिल्कुल, ये बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया जिसके बाद ये आदेश जारी है। ऐसे में प्रशांत, फिलहाल आज से ही लागू हो जाएगा और आपने बताया कि इस खबर को हमने बढ़ चढ़कर दिखाया था। तमाम जर्जर हालत में स्कूल हैं और स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्या कहना है? क्या उन्होंने कभी इसको लेकर पहले प्रशासन से गुहार लगाई हो कि हमारे स्कूल की हालत जर्जर पड़ी हुई है, कोई मरम्मत की बात? जी बिल्कुल। देखिए, जिस जगह पर आज जिस स्कूल में मनोहर थाना स्कूल में जो आज घटना हुई है, इसको लेकर भी जो शिक्षा सचिव है उन्होंने पहले ही जो है आदेश जारी कर दिए थे, लेटर जारी कर दिया था। मगर उसके बावजूद जो है अब इस तरीके की सूचना निकलकर सामने आ रही है कि जो संस्था प्रधान है उन पर जो है उनकी पूरी जो है इस तरीके की पूरे मामले की जो है जिम्मेदारी बताई जा रही है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री है, जब यह हादसा हुआ तब वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन इस पूरे मामले में जिम्मेदार है और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मगर फिलहाल की सूचना इस तरीके की निकल कर आ रही है क्योंकि एक जो कहे कि एक आदेश पत्र जो शिक्षा सचिव के द्वारा जारी किया जा चुका था बहुत पहले इस स्कूल को लेकर, तो कहे उसके बाद भी आखिर क्यों किसी के द्वारा जो है सूद नहीं ली गई और उसका नतीजा यह है कि आज अभी तक की जो है 7 बच्चों ने उस मामले को लेकर अपनी जान गंवानी पड़ी और कहे कि अभी भी करीबन 27 के करीब बच्चे गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम बच्चे जो कि अभी
बेहद गंभीर रूप से जख्मी हैं। अभी इनसे मिलने के लिए सीएम भी वहां पर पहुंच सकते हैं, ये भी जानकारी मिली है। जी बिल्कुल, कहें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी 2 से 3 बजे के बीच में उन घायल बच्चों से अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचेंगे और घटना स्थल पर भी पहुंचेंगे। और कहे कि जो शिक्षा मंत्री है वो भी घटना स्थल पर और अस्पताल में उन गंभीर घायल बच्चों से मिलेंगे। साथ में जो कहे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी है, फिर चाहे शिक्षा सचिव हो या अन्य अधिकारी हो, वो भी सुबह ही जिस तरीके से जब ये सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत जो है मौके स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। पुलिस के कई आला अधिकारी भी जो है अलग अलग जगहों से घटना स्थल पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन यहाँ ये बात भी तो समझने वाली है कि देखिए, सर्दियों की छुट्टियां बच्चों की ऑलरेडी पड़ती हैं, गर्मी की छुट्टियां भी हाल फिलहाल ही पड़ी थी। उसके बाद जब बच्चे वापस से स्कूल आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं और अब मॉनसून में इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो कितनी ज़्यादा बच्चों की एडुकेशन भी हार्नेस होती है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कहना है आपका, क्योंकि जो ये आज आदेश जारी हुआ है, इस तरीके का फरमान तभी जारी हो जाना चाहिए था जब इन स्कूलों की स्थिति जर्जर हो गई थी। क्योंकि जो ये घटना स्थल है उसके आसपास के जो ग्रामीण लोकल पीपल्स है, ग्रामवासी है, उनका ये कहना है कि काफी समय से इस स्कूल की स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। ये जो बिल्डिंग है ये काफी जर्जर हालत में है, इसका एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। लगातार इसकी शिकायत भी की जा रही थी, मगर इसके बाद भी किसी के द्वारा सूद नहीं ली गई। और आज जब एक कक्षा की जिसमें करीबन 35 बच्चे 7वीं कक्षा के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसकी छत गिरी तो उन तमाम बच्चों को इसका जो है कहीं ना कहीं कहे जो है नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, इसके बाद प्रायोरिटी यही है कि सभी बच्चे सेफ रहें और उसी को लेकर ये आदेश। बहुत शुक्रिया प्रशांत, ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।